गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 13। व्हाट इज़ अ टेल। टेल क्या है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि टेल क्या है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम थोड़ी लेंथी है चैप्टर पर ज़्यादा नहीं है, हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द जियोग्राफी मास्टर वॉज absent and the boys of the first A had leisure between 3 and 3:45 on Wednesday. जियोलॉजी मास्टर जो हैं वो absent थे। जो फर्स्ट ए का बच्चा था, फर्स्ट ए का जो बच्चा था, लड़का था, वो लेज़र बिटवीन 3 एंड वो लेज़र कर रहा था, मेजरमेंट कर रहा था 3 and 3:45 वेडनेसडे में लेज़र कर रहा था। समहाउ स्वामीनाथ हैड मिस्ड हिज फ्रेंड एंड फाउंड हिमसेल्फ अलोन। फिर कुछ ही समय में स्वामीनाथ जो थे वो अपने दोस्तों को मिस कर रहे थे, याद कर रहे थे और खुद को अकेला पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो अकेले हैं। He wandered along the corridor of the infant standard. फिर वो स्टैंडर्ड के फ्रंट पे जाकर कॉरिडोर में चले जाते हैं। टू स्वामीनाथ who did not really stand over 4 feet, the children of the infant standard seemed ridiculously teeny. He felt vastly superior and old. जब वो वहाँ पे चले जाते हैं तो वहाँ पे वो कई लोगों को देखते हैं और कुछ वहाँ पे उनके सीनियर होते हैं और सीनियर पुराने बच्चे भी होते हैं। He was filled with contempt when he saw them dabbling in wet clay, trying to shape models. It seemed such a meaningless thing to do at school. Why, they could as well make those things resembling elephants, mangoes and what not in the backwards of their houses. जब वो वहाँ पे जाते हैं देखते हैं उनके मतलब उस कॉरिडोर में काफ़ी लोग हैं। ये स्कूल की बात हो रही है। वो जब वहाँ पे जाते हैं देखते हैं कि उस कॉरिडोर में काफ़ी लोग हैं, जो पुराने बच्चे हैं वो भी हैं। तो वो ये भी चीज़ देखते हैं वहाँ पे वो बच्चे जो हैं वो कुछ चीज़ें फिल कर रहे हैं, कुछ भर रहे हैं और कुछ मॉडल्स तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ हर कोई व्यक्ति काम कर रहा है। कोई एलिफेंट की, अब वो ये सोच रहे हैं कि ये क्यों कर रहे हैं। वाई डिड दे कम ऑल द वे टू अ स्कूल टू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। फिर वो सोचते हैं कि ये सारे बच्चे यहाँ क्यों आते हैं, ये सब करने आते हैं स्कूल में। स्कूल वर meant for more serious things like geography, arithmetic, the Bible and the English. स्कूल का मतलब सीरियसली ये इन चीज़ों से होता है, जैसे ज्योग्राफी, अर्थमेटिक, बाइबल, इंग्लिश, ये सब चीज़ें स्कूल में होती हैं। तो स्कूल का मतलब यही होता है। इन वन रूम, एक रूम में ही फाउंड ऑल द चिल्ड्रन इंगेज इन रिपीटिंग सिमल्टेनियसली द फर्स्ट 2 letters ऑफ द तमिल अल्फ़ाबेट। और उन्होंने एक रूम में देखा कि सारे बच्चे जो हैं वो तमिल के अल्फ़ाबेट को रिपीट करते जा रहे हैं। He covered his ears and wondered how the teachers was able to stand it. और वो ये भी देख रहे हैं कि वो बच्चे जो हैं वो अपने ईयर्स को कवर्ड कर रखे हैं और जो टीचर्स है वो उनके पास खड़ी है, पढ़ा रही है, उनको समझा रही हैं। He passed by another room. फिर वो दूसरे रूम की तरफ गए and found an ill-clad, noisy crowd of children. The noise that they made, sitting on their benches and swimming their legs, got on his nerves. He wrinkled his brow and twisted his mouth in the hope of making the teacher feel his resentment, but unfortunately the teacher was sitting with his back to स्वामीनाथ. फिर जैसे ही वो दूसरे रूम की तरफ बढ़े, वहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, कुछ बीमार हैं, बहुत बैठे बैठे बहुत सी चीज़ें, बहुत ज़्यादा ही शोर कर रहे हैं वो लोग और बेंचेस पे उधम मचा रहे हैं।
अपने पैर के ज़रिए स्विम कर रहे हैं, मतलब अपने पैरों को, बेंच पे बैठे हुए पैरों को हिलाते हैं। आप लोग भी बेंच पे बैठते हो और अपने पैरों को हिलाते हो, ऐसे ही हिला रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उद्यम कर रहे हैं बच्चे। और सडनली जो वो स्वामीनाथ जो होते हैं वो जाके फिर एक सीट पे बैठ जाते हैं, मतलब फील करने के लिए वो जाके सीट पे बैठ जाते हैं। तो जो टीचर्स होती है वो जस्ट उनके पीछे ही स्वामीनाथ के पीछे ही बैठी होती है। ही पॉज एट द फुट ऑफ द स्टेयरकेस लीडिंग टू द सीनियर क्लासेस, द सेकेंड एंड द थर्ड फॉर्म। ही वॉन्टेड टू गो अप and inspect those classes which he eagerly looked forward to join. He took 2 or 3 steps up and changed his mind. The headmaster might be up there. He always handled those classes. The teacher too were formidable, not to speak of the boys themselves, who were snobs and bullies. He heard the creak of sandals far off and recognized the footsteps of the headmaster. He did not want to be cuffed there. That would mean a lot of unsatisfactory explanation. इस पैराग्राफ में ये कह रहा है कि जैसे वो देखते हैं कि उनके पीछे टीचर बैठे हुए होती हैं, उनकी जो स्वामीनाथ की जो टीचर है वो बैठी होती हैं। इस पैराग्राफ में ये कह रहा है जो फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड रो में जो बच्चे बैठे हुए हैं वो सीनियर क्लासेस के हैं, और अब वो चाहते हैं, वे लोग ये चाहते हैं कि बाहर जाएं, इंस्पेक्ट दोज क्लासेस विच ही अर्जली लुक्ड एट फॉरवर्ड टू जॉइन, और दूसरी क्लासेस भी वो अटेंड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं दूसरी क्लासेस को। 2 और 3 स्टेप, वो 2-3 कदम और बढ़ाते ही हैं कि उनका जो माइंड होता है वो चेंज हो जाता है। हेडमास्टर वहाँ पे आ जाते हैं। और वो वे क्लासेस जो हेडमास्टर होते हैं वही ये क्लासेस अटेंड करते हैं, उनको हैंडल करते हैं। टीचर्स टू वेर मोर फॉर्माइडेबल, नॉट टू स्पीक ऑफ द बॉयज़ देमसेल्फ हू वर स्नोब्स। और जो टीचर्स होती हैं वो बॉयज़ों से कम बात करती हैं, और ही हर्ड दो, जैसे ही वो हेडमास्टर के फुट पैड, मतलब उनके पैरों की जैसी आहट सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं, वो जल्दी से शांत हो जाते हैं। ही डिड नॉट वांट टू, वो उसे पकड़ नहीं पाते हैं। ये भी एक्सप्लेनेशन के लिए पूरी चीज़ें पूरी तरीके से रेडी नहीं है। इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज दैट ही स्टम्बल्ड इनटू हिज ओन सेट विच ही हैड थॉट वॉज नॉट एट स्कूल। Except Razam and Mahi, all the rest were there. उन सब ये सरप्राइज़ देखकर उन सभी को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती, जो बैठे होते हैं उन सबको खुद में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। विच ही हैड थॉट वॉज, और वो ये सोचते हैं स्कूल, मतलब उन बच्चों को लगता है कि आज हेडमास्टर तो स्कूल आए नहीं हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उन सबको ये नहीं पता कि हेडमास्टर स्कूल में ही हैं। एक्सेप्ट राजम एंड माही, राजम और माही को छोड़कर ये बातें किसी को नहीं पता थी कि हेडमास्टर जो हैं वो स्कूल में ही हैं। अंडर द हग टैमाइंड ट्री दे वर प्लेइंग सम गेम, वो एक टैमारिंड ट्री है, उसके पास वो कुछ गेम खेल रहे होते हैं। स्वामीनाथ जॉइंड देम विद अ लॉ इलास्टिक क्राई, स्वामीनाथ भी उनको ज्वाइन करते हैं रोकर कि मैं भी खेलूँगा। द रिस्पॉन्सेस डिसअपॉइंटेड हिम, और उसके रिस्पॉन्स में वो डिसअपॉइंट करते हैं उन सबको। दे टर्न देयर फेसेस टू हिम विद अ फेंट स्माइल एंड रिटर्न टू देयर गेम, फिर वो उनकी तरफ फेस घुमाते हैं और फिर उसको फेक स्माइल देकर और फिर अपने गेम में वापस आ जाते हैं। वॉट सरप्राइज स्वामीनाथ मोस्ट वॉज द इवन द जीनियल सोमू वॉज ग्रेम,
seemed to be wrong somewhere. Swaminath assumed an easy tone and shouted, "Boys, what about a little place for me in the game?" Nobody answered him. मतलब वो जब गेम खेल रहे होते तो जो उनका मास्टर होता है, हेड मास्टर, वो आते हैं वहाँ पे इजी टोन में, मतलब आराम से थोड़ा तेज में बोलते हैं, जहाँ आप इस जगह में कौन सा गेम खेल रहे हैं, और कोई उसका जवाब नहीं देता. स्वामीनाथ paused and announced that he was waiting for a place in the game. तो स्वामीनाथ पॉज रहते हैं, बट वो अनाउंस कर देते हैं कि हम सब यहाँ पे वेट कर रहे हैं गेम में प्लेस का. इट इज़ अ पिटी वी कांट टेक मोर. हम इतने काफ़ी हैं, हमें और नहीं चाहिए. शंकर सेड कर्टली. शंकर तेज से कहता है. देयर आर पीपल हु कैन बी वेरी एफिशिएंट एज टेल्स, सेड द पी. पी कहते हैं कि हम अभी जितने लोग हैं इतने काफ़ी हैं, हमें और लोग नहीं चाहिए गेम के अंदर. द रेस्ट लाफ्ड एट दिस. और बाकी खड़े होके हंसने लगते हैं. यू सेड टेल डिड नॉट यू. टेल कहता है, फिर वो कहते हैं कि आपने टेल कहा. क्यों कहा? आपने मुझे टेल क्यों कहा? आज शंकर ने कहा. What makes you talk of tail now? तुम टेल के बारे में अब क्या बताना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो? It is just my pleasure. ये सिर्फ मेरी खुशी है. Why do you care? आप इसकी परवाह क्यों कर रहे हो? It does not apply to you anyway. said the PP ने कहा, आप इसका कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. I am glad hear it, but does it apply to anywhere here? शंकर कहता है, मैं बहुत खुश हूँ इसे सुनकर, लेकिन मैं हर जगह इसका यूज़ नहीं कर सकता. इट मी. व्हाट इज़ अ टेल? टेल क्या है? अब हम देखते हैं कि टेल है क्या, इसके बारे में पढ़ते हैं कि टेल क्या है. ए लॉन्ग थिंग दैट अटैच्ड इटसेल्फ टू एन एस और अ डॉग. ए लॉन्ग थिंग, लंबे समय में, अटैच खुद से, जो मतलब जो डॉग है, डॉग और एस है, उससे अटैच होता है. स्वामीनाथ कुड comprehend very little except that the remark contained some unpleasant reference to himself. His cheeks grew hot. He wanted to cry. अब यहाँ पे उसकी अपीयरेंस बता रहे हैं, उसका रूप बता रहे हैं कि जो स्वामीनाथ हैं वो मतलब छोटे हैं, ज़्यादा मतलब एजड नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं रह पाते खुद से. उनकी जो चिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट हैं और वो रोना चाहते हैं. द बेल रैंग, घंटी बज जाती है. एंड दे रन टू देयर क्लास, और वो सारे बच्चे अपने क्लास में भाग जाते हैं. स्वामीनाथ स्लंक टू हिज सीट विद अ रेड फेस. स्वामीनाथ जो हैं वो अपने लाल चेहरे से सीट पर बैठ जाते हैं. इट वॉज द इंग्लिश पीरियड प्रेसिडेड ओवर बाय द वेदानिया. ये इंग्लिश का पीरियड होता है जो कि कौन लेता है? वेदानियन लेती हैं. उनकी टीचर का नाम है. ही वॉज रीडिंग द स्टोरी ऑफ द ओल्ड मैन हु प्लांटेड ट्रीज फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड वॉज पेड 10 रुपीज़ बाय अ किंग. और ये इसमें वो इंग्लिश पढ़ाती हैं, इंग्लिश में रीडिंग करवा रही हैं. कौन सी कहानी बता रही हैं देखते हैं. बूढ़े व्यक्ति की जो कि पेड़ लगाता है और वो पे करता है राजा के ज़रिए से. 10 रुपये पे होते हैं. मतलब एक स्टोरी थी जो राजा उसमें पैसे देता है 10 रुपये, तो उसी की स्टोरी ये पढ़ रहे होते हैं. नॉट अ वर्ड, शब्दों में नहीं. रीच स्वामीनाथ ब्रेन, जो स्वामीनाथ है वो शब्दों में नहीं पढ़ता, उसके ब्रेन तक वो बातें जाती हैं, वहाँ से पढ़ता है, दिमाग से, मतलब अच्छे से वो पढ़ता है. With which these were only dull pain and vacuity. If he had been questioned, he would have blundered and would have to spend the rest of the hour standing on the bench, but his luck was good. जो
वो स्टोरी होती है, वो स्टोरी उतने अच्छे से वो नहीं, मतलब अच्छे से वो बता देते हैं, और वो स्टोरी तो स्टोरी सुनकर खुश हो जाते हैं। लेकिन जो स्वामीनाथ होते हैं वो स्टोरी सुनकर और बेंच पे जाके खड़े हो जाते हैं, और उनका लक जो होता है बहुत अच्छा होता है। ठीक है, जो स्वामीनाथ होते हैं उनके ब्रेन तक कुछ चीज़ें पहुंचती हैं, कुछ चीज़ें नहीं पहुंचती हैं। ठीक है, इफ़ ही हैड बीन क्वेश्चन, फिर उनके माइंड में कुछ क्वेश्चन उठते हैं। ही वुड हैव ब्लंडर्ड एंड वुड हैव टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ आवर्स स्टैंडिंग ऑन द बेंच। और कुछ देर वो अपने बेंच पर खड़े होते हैं और उन क्वेश्चनों के बारे में सोचते हैं। बट हिज लक वॉज गुड, लेकिन उनका जो लक होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। द पीरियड वॉज ओवर, मतलब जो स्वामीनाथ के टीचर होते हैं वो उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, और जैसे ही वो बेंच पे अपने खड़े होते हैं इतने में ही बेल लग जाती है, क्योंकि उनका लक बहुत अच्छा होता है। पीरियड ओवर हो जाता है। ही वॉज वॉकिंग होम अलोन, फिर वो घर अकेले जा रहे होते हैं, अकेले घर जा रहे थे। रैदर स्लोली, और बहुत धीरे जा रहे थे। विदाउट ट्रबल हर्ट, अपने ट्रबल हर्ट के साथ। सोमू वॉज गोइंग अ फ्यू यार्ड्स इन फ्रंट ऑफ हिम, सोमू जो है उन्हीं के सामने से वो भी निकल रहा। स्वामीनाथ क्राइड आउट, स्वामीनाथ जो थे वो चिल्लाना शुरू करे, सोमू सोमू सोमू, वॉन्ट यू स्टॉप, रुकना, तुम रुकोगी। सोमू स्टॉप टिल द अदर कैम अप, जैसे ही स्वामीनाथ के पास वो सोमू के पास स्वामीनाथ आया, इतने में सोमू रुक गया। आफ्टर ब्रीफ साइलेंस स्वामीनाथ क्वाइरेड, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू फेलो। फिर जो स्वामीनाथ होते हैं वो उससे फिर साइलेंसली, मतलब बहुत धीरे से उनसे ये चीज़ पूछते हैं कि क्या मैटर है तुम्हारे साथ, क्या हुआ है तुम्हें। नथिंग वेरी पर्टिकुलर, रिप्लाइड सोमू। सोमू कहता है हर रोज़ की तरह कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। बाय द वे मे आई इन्फॉर्म यू, लेकिन मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, डैट यू हैव अर्न अ न्यू नेम, तुम अपना एक नया नाम अर्न करो, कमाओ। द टेल राजम्स टेल टू बी मोर प्राइजेस, द टेल राजम टेल से, मतलब बहुत पुराना, बहुत ज़्यादा ही ओल्डी सा है। वी आर नॉट गुड इनफ फॉर यू, आई बिलीव, मैं भरोसा करता हूँ ये तुम्हारे लिए अच्छा, काफ़ी अच्छा नहीं है। बट हाउ कैन एवरी वन बी अ सन ऑफ अ पुलिस सुपरिटेंडेंट विद ही वॉज ऑफ, दैट ही वॉज ऑफ। लेकिन हर कोई पुलिस का जो पुत्र है वो नहीं हो सकता ना, वो कैसे हो सकता है। दिस वॉज प्रोबेबली स्वामीनाथ फर्स्ट टॉक इन लाइफ, स्वामीनाथ, ये जो उसने कहा ये पहली बार स्वामीनाथ ने अपनी लाइफ में महसूस किया, आश्चर्यचकित हो गया उसकी ये बात सुनकर। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इट पैरालाइज्ड ऑल हिज मेंटल प्रोसेस, when his mind started working again, he faintly wondered if he had been dreaming. The street Somu, the genial Somu, the uncle Somu, was it the same Somu who had talked to him a few minutes ago? What was wrong in linking and going about the Razam? Why did it make them so angry? फिर जो स्वामीनाथ होता है, स्वामीनाथ और सोमू दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तो वो मतलब बताते हैं कि सोमू जीनियल है, सोमू अंकल है, सोमू स्टेड है, क्या क्या है सोमू। सोमू को तो बहुत नाम से जानते हैं, और कुछ देर तक इसी टॉपिक पे उनकी बातें चलती रही। राजम के बारे में क्या गलत है, राजम जो जा रहा है उसके बारे में क्या गलत है। वाई डिड इट मेक देम सो एंग्री, लेकिन क्यों वो गुस्सा इतना ज़्यादा हो जाता है, उसे ये सब चीज़ें गुस्सा क्यों कर देती है ज़्यादा। ही वेंट होम, वो अकेले घर पहुँचता है। फ्लंग हिज कोट, अपना जो कोट होता है उतारता है, एंड
कैप बुक्स ऑन द टेबल, कैप बुक्स को टेबल पे रख देता है। ग्लब डाउन द कोल्ड कॉफ़ी दैट वॉज वेटिंग फॉर हिम, और उसके पास जो उसकी कोल्ड ठंडी कॉफ़ी होती है जो उसका वेट कर रही होती है। एंड सेट ऑन द पॉयल, वो प्योल के पास बैठ जाता है, प्योल पर बैठ जाता है। वैकेंटली गैजिंग इनटू द डार्क इंटरेसियस ऑफ द गटर एंड दैट अडॉन विनायका मदाली स्ट्रीट, ए डार्क वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉज रसिंग अलॉन्ग। वो ना फिर क्या करता है, वो घर पहुंचता है, अपना सामान वामान रखता है, कोट वगैरह उतारता है। सब कुछ उतारने के बाद वो अपनी कॉफ़ी का जो वेट कर रहा था कॉफ़ी भी लेकर वो एक प्योल पर बैठ जाता है, और फिर वहाँ पे बैठ के वहाँ से सीधे उसको विनायक मोडेली दिखता है। वहाँ पे वो दिखता है, वहाँ पे जो पानी जो होता है वो बह रहा होता है। एंड ओल्ड पीस ऑफ टिन वॉज जेंटली स्विमिंग अलॉन्ग, अकेले ही पानी बहता हुआ जा रहा था। स्वामीनाथ हैड ऑन इम्पल्सिव टू प्लंग हिज हैंड इन एंड पिक इट अप, बट ही लेट इट गो। फिर जो his mind was insert, he was the shining bit blot away। फिर जो स्वामीनाथ होते हैं वो देखते हैं कि पानी अकेले बढ़ता जा रहा है और कैसे कैसे बढ़ता हुआ जा रहा है, वो सब देखते हैं। फिर वो मतलब डिसाइड कर लेते हैं कि अब क्या है, वो भी जाएंगे उसके पास उसे देखने के लिए, मतलब पानी कैसे बह रहा है उस चीज़ को देखने जाएंगे। इट वॉज नाउ एट द एंड ऑफ द कंपाउंड वॉल, नाउ इट हैड पास अंडर द ट्री। अब फिर वो वहाँ से अपने मतलब कंपाउंड वॉल से बाहर के अंत में आकर पेड़ से क्रॉस होते हुए वो उसके पास पहुँचते हैं। स्वामीनाथ वॉज स्लाइटली इरिटेट व्हेन अ ब्रेक ऑब्जर्व द प्रोग्रेस ऑफ द टिन। फिर वो वहाँ जहाँ वो चीज़ होता है वहाँ पे पहुँचकर वहाँ पे ब्रेक्स को महसूस करते हैं। ठीक है, वहाँ पे उन्हें मतलब ये महसूस होता है कि ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, बाकी जो बचा हुआ है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच क्लास, हैव अ नाइस डे।